Welcome to my class, student. This is English first flight. We are doing the chapter Miss Bill the Otter and this is the summary. तो let's start करते हैं हम लोग. मिस बिल ये नाम है और जो ऑटर ये एक पेट है. Let's start. Now, अब हम ऑथर के बारे में जान लेते हैं. तो गेविन मैक्सवेल जिनका जन्म हुआ था 15 जुलाई 1914 एंड ही डायड ऑन 7 सितंबर 1969 वॉज ए स्कॉटिश नेचुरलिस्ट एंड ऑथर. वो स्कॉटिश थे और वो पर्यावरण के बारे में बहुत सोचते थे और वो ऑथर भी थे. बेस्ट नोन फॉर हिज नॉन फिक्शन राइटिंग एंड हिज वर्क विथ ऑटर्स. तो उन्होंने जो भी राइटिंग की है वो नॉन फिक्शन है. नॉन फिक्शन का मतलब वो स्टोरी नहीं है, नॉवेल नहीं है, वो आर्टिकल्स हैं. और ज्यादातर उन्होंने जो ऑटर्स के साथ काम किया है उसके बारे में उन्होंने लिखा है. He wrote the book Ring of Bright Water about how he brought an otter back from Iraq and raised it in Scotland. तो उनका जो ऑटर था वो उनका पेट था और उन्होंने एक बुक लिखी है रिंग ऑफ ब्राइट वाटर. इस पे मूवी भी बनी हुई है. तो उसमें उन्होंने दिखाया है कैसे वो ऑटर को लेकर आए थे इराक से और कैसे उन्होंने स्कॉटलैंड में उसे रेज किया. ये है हमारे ऑथर और ये है उनका पेट. आप देख सक रहे हो हाथ में. Gavin Maxwell lives in a cottage in Camisferina in the West Highlands in Scotland. Now the story start. तो जो गेविन मैक्सवेल थे वो एक कॉटेज में रहते थे जहां पर वो कैमिसफेरेना एक जगह है वहां के कॉटेज में रहते थे. और वो कहाँ है वो जगह? वो वेस्ट हाईलैंड्स में है जो कि स्कॉटलैंड में है. When his dog Johnny died, Maxwell was too sad to think of keeping a dog again. तो जब उनका जो पेट था जॉनी वो नहीं रहा तो बहुत दुखी हो गया और उन्होंने कहा कि अब जो है अब कोई डॉग तो मैं रखूंगा नहीं एज अ पेट. बट लाइफ विदाउट अ पेट वाज लोनली. लेकिन जिनको पेट के साथ रहने की आदत है वो उनके बगैर नहीं रह सकते. तो उनका भी जीवन बहुत अकेला हो गया. इन दिस स्टोरी ही टेल्स अस अबाउट हिज पेट. तो इस स्टोरी में उन्होंने अपने पेट के बारे में कहा है. Early 1956, he traveled to southern Iraq and found some Arab people having an otter. तो जब वो 1956 अर्ली 1956 में उन्होंने वो सदर्न इराक गए थे और वहां उन्होंने देखा कि कुछ अरब जो पीपल है वो ऑटर एज ए पेट रखते हैं. ये है हमारा ऑटर जो कि पेट है हमारे ऑथर का. Then he also thought of having an otter. तो जब उन्होंने कहा कि जब अरब पीपल रख सकते हैं तो मैं भी रख सकता हूं तो उन्होंने सोचा कि मैं ऑटर एज ए पेट रखूंगा. He told this to his friend. उन्होंने अपने दोस्त को ये इस बारे में जानकारी दी. He replied that in the Tigris mosses they were as common as mosquitoes. तो उनके दोस्त ने क्या बोला कि जब जो ऑटर है वो टाइग्रिस मॉसेस में इतने कॉमन है जैसे मॉस्किटोज हर जगह कॉमन रहते हैं. The author's mail was due, so with a friend he went to Basra to receive it. इसी बीच की आवाज ऑथर ने एक लेटर लिखा था और उनका जो मेल था वो ड्यू था तो वो बसरा गए थे उस मेल को रिसीव करने. His friend collected his mail and went away. In the meantime उनका जो दोस्त था उसने उनका मेल कलेक्ट किया और वो चला गया. Later he sent him a sack in which there was an otter in it. और कुछ दिनों बाद उस फ्रेंड ने ऑथर को एक कुछ कोरियर किया. कोरियर में वो एक बोरी थी, सैक थी और उसके अंदर क्या था? उसके अंदर ऑटर था. द नरेटर क्रिस्टन इज मिस बिल. और उसका नाम क्या रखा नरेटर ने? नरेटर मीन्स ऑथर ने यहाँ पर उन्होंने उसका नाम रखा मिस बिल. तो ये जो पूरी स्टोरी है मिस बिल की हरकतों पर बेस्ड है. For the first 24 hours, Miss Bill was neither hostile nor friendly. तो जब वो सेक्स से निकला वो मिस बिल तो वो हॉस्टाइल भी नहीं था और फ्रेंडली भी नहीं था. He was simply aloof and indifferent. वो अपने आप में रहता था और उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता था कि क्या आसपास हो रहा है. He was indifferent also, choosing to sleep on the floor as far as from his bed as possible. और वो क्या करता था? ऑथर के बेड से दूर वो जमीन पर सोता था. जितनी दूर वो सो सके वो सोता था. But soon he entered the bed till the servant brought tea. लेकिन